ये देव महादेव, जिनका न ही कोई आरंभ है और न ही अंत। महादेव का अर्थ है देवताओं में सबसे उच्च। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनका क्रोध तथा प्रेम दोनों ही चरम पर है। भोलेनाथ के विषय में चर्चा हो और उनके अस्त्रों की बात न हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आज हम जानते हैं भगवान शिव के भयंकर अस्त्रों के विषय में, जो इतने विध्वंसक थे कि उनका एक ही प्रयोग समस्त सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम था। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के अस्त्र एवं उनकी विशेषताओं के विषय में। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिशूल। भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल 3 गुणों अर्थात सत्व, रज एवं तम गुणों को दर्शाता है। साथ ही त्रिशूल मनुष्य शरीर तथा मस्तिष्क में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने की शक्ति का भी प्रतीक है। मानव शरीर में एक स्थान पर 3 नाड़ियों का मिलाप होता है, जो त्रिशूल की ही आकृति का है। ये 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहलाती हैं। इड़ा एवं पिंगला को इनकी विशेषताओं के आधार पर शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। वही सुषुम्ना नाड़ी अत्यंत शक्तिशाली है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी पर ऊर्जा को केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है तो बाहरी दुनिया की हलचल उसे प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद ने शिव को उत्पन्न किया, तब साथ में ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए। इस सृष्टि में तालमेल बैठाने के लिए इन गुणों के मध्य तालमेल बैठाना आवश्यक था। इसीलिए भोलेनाथ ने इन 3 गुणों को अपने हाथ में धारण किया। महादेव का ये अस्त्र अत्यधिक घातक एवं विनाशकारी है। धनुष पिनाक। धनुष पिनाक का निर्माण स्वयं महादेव ने ही किया था। इस धनुष की ध्वनि मात्र से ही पर्वत तक हिल जाते थे और बादल फटने लगते थे। संपूर्ण सृष्टि पर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं निकाला, तो क्रोध में शिव ने सभी देवताओं का विनाश करने का निश्चय किया। तब बहुत मुश्किल से महादेव का क्रोध शांत कर पिनाक धनुष देवताओं को दे दिया गया था। अंततः ये धनुष देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। राजा जनक ने इसे शिव की धरोहर समझकर सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष को उठाने की क्षमता हर किसी में नहीं थी, परंतु भगवान राम ने इसे एक क्षण में ही तोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त शिवजी के पास भवरेंदु नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली चक्र था। ऐसा भी कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भी शिवजी ने ही किया था, परंतु बाद में इसे भगवान विष्णु को दे दिया। आवश्यकता पड़ने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन माता पार्वती को दे दिया। पार्वती से यह परशुराम के पास गया और भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन परशुराम जी से प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र शिव जी का प्रमुख एवं सबसे प्रिय तथा सर्वाधिक विध्वंसक अस्त्र है पाशुपतास्त्र। इसके प्रहार से बचना अत्यधिक कठिन था। यह संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने में सक्षम था। इस अस्त्र को पशुपति नाथ ने ब्रह्मांड की रचना से पूर्व तपस्या कर आदि शक्ति से प्राप्त किया था, क्योंकि इस अस्त्र से संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। इसी कारण अर्जुन ने इसका प्रयोग नहीं किया था।
पाशुपतास्त्र को केवल भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही प्रभावहीन कर सकता था। ये अस्त्र चारों दिशाओं से विजय दिला सकता था और इसे आंख, शब्द, धनुष या मन से जोड़ा जा सकता था। ये है भगवान शिव की शक्तिशाली अस्त्र। हर हर महादेव।